अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैकरोनी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी मसालेदार मज़ेदार सी बीफ कीमा मैकरोनी। तो मैं आज इसको बीफ से बना गई हूँ। आप चाहें तो आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सेम इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैकरोनी ले ली है, जो कि वज़न में 125 ग्राम है। और इसको सबसे पहले हमने जो स्टेप करना है वो है इसको बॉईल करना। तो मैंने यहाँ पर पानी पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है और अब हमने इसमें मैकरोनी डाल दी है। 1 चम्मच भर के आपने इसमें कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से मैकरोनी आपस में चिपकती नहीं है। तो इसको अब हमने अपने घड़ी में टाइम देखकर 6 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं तो मैकरोनी आपस में चिपकने लगती है और इसका फ्लेवर सही नहीं लगता है। तो बस आपने घड़ी में टाइम देकर 6 से 7 मिनट बॉईल करना है। उसके बाद निकाल लेना है और इसको ठंडे पानी से आपने एक बार निकाल लेना है। उससे क्या होगा कि मैकरोनी खिली हुई बनेगी। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन डाल दिया है, बारीक चॉप किया हुआ। तो लहसुन को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जो मैंने बीफ का कीमा यहाँ पर लिया है वो मैंने बॉईल करके लिया है, जो कि वज़न में 200 ग्राम है। तो कीमा आपने बॉईल करके लेना है क्योंकि इसको गलने में टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से झटपट आप फ़ौरन से बना सकते हैं। अगर आप चिकन से बना गए तो आप चिकन को तो फ़ौरन ही चिकन तो गल जाती है मिनटों में, टाइम नहीं लगता है। तो आप डायरेक्ट चिकन का कीमा इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून प्याज ली है, बारीक चॉप की हुई। प्याज के साथ हमने कीमा डालकर अच्छे से फ्राई करना है यहाँ पर। और अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो उसमें मेरे पास यहाँ पर गाजर है थोड़ी सी और बंद गोभी है। तो वेजिटेबल्स में आप शिमला मिर्च, मटर और इसके अलावा जो भी आप पसंद करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन 2 सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है। इसमें हरी प्याज भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। अब मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल गई हूँ, आधा चम्मच। नमक हम बहुत कम डालेंगे, मैंने 1/4 चम्मच लिया है क्योंकि कीमा जब हमने बॉयल किया था तो उसमें भी हमने डाला था नमक और मैकरोनी में भी डाला था। इसको स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, साबुत धनिया कूटा हुआ थोड़ा सा और पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच। तो ये इसमें मसाले जाएंगे, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मैकरोनी में। अब मैं यहाँ पर टोमेटो केचप डाल गई हूँ। 3 चम्मच मैंने टोमेटो केचप लिया है। और ये चिली सॉस है, ये मैं 2 चम्मच डाल गई हूँ चिली सॉस। अब ये सिरका है, ये सिर्फ़ 1 चम्मच डालना है क्योंकि हमने इसमें टोमेटो केचप का भी यूज़ किया, फिर खटास ज़्यादा हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। और 1 चम्मच सोया सॉस मैंने यहाँ पे डाला है। तो वाइट विनेगर जो है आपने ध्यान से डालना है, ज़्यादा इसमें अगर खट्टापन आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है फ्लेवर, क्योंकि मैंने यहाँ टोमेटो केचप का भी यूज़ किया है। तो मसालों को यहाँ पर थोड़ी सी देर पका लेते हैं। तो ये देखिए मसाले पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मैकरोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी। ये देखिए कितनी खिली हुई मैकरोनी हमारी बॉईल हुई है। तो इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए दिखने में ही कितनी स्पाइसी, कितनी मज़ेदार लग रही है ये। बस 2 मिनट तक इसको पका लेते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने दम वाली आंच पर रखा था। तो मैकरोनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्पाइसी, मज़ेदार। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से मैकरोनी बनाकर खाइए, बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए मैं इसको अब डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए
अब आप चाहें तो इस पर ऊपर से आप टोमेटो केचप मायोनीज़ डालकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखिए दिखने में कितनी प्यारी लग रही है मैकरोनी, खाने में बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।